साथियों, कल्पना कीजिए कि आप किसी हिल स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे बर्फ़ का आनंद लेने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन बर्फ़ ही पिघल जाए पूरी तरह से। दूसरी बात कि अगर आप कहीं दूसरे जगह पर किसी आइलैंड पे जाते हैं जो कि खूबसूरत नज़ारे वाला हो, लेकिन वहाँ पे भी जल स्तर बढ़ने के कारण वो डूब चुका हो। दोस्तों, आप हमारे देश के राजस्थान वाले क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पे आपको चारों तरफ मरुस्थल है, वहाँ घूमने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे प्यास लगी हुई है, लेकिन आपको पानी की एक बूंद नहीं मिलती, तो क्या होगा? साथियों, इन सभी समस्याओं का प्रमुख जड़ जो है वो है वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग वो ऐसी समस्या है जिसकी जो प्रमुख कारण है वो कार्बन का उत्सर्जन है, जो हमारे जैविक रूप से निकलने वाले जो कार्बन के जो ईंधन होते हैं उनको जलने से जो निकलता है उसके कारण होता है। तो कार्बन का निकलने की वजह से जो प्रदूषण होता है, जिसकी वजह से गर्मी हमारे पृथ्वी की बढ़ती जा रही है। पिछले 15 सालों में लगभग बोला जा रहा है कि 1.5 डिग्री तक बढ़ गया है। खैर, तो इन सभी समस्याओं का हम लोगों ने उपाय शायद खोज लिया है। आइए उसको देखते हैं, समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक ऐसी दुनिया जहां हर घर अपनी हवा से पानी बना लेता है, जहां प्रदूषण को अपने आप साफ किया जा सकता हो और जो ऊर्जा के लिए हरित गैस यानी हाइड्रोजन का प्रयोग करता है। और ये सपना नहीं है, ये एक हकीकत बनने की ओर हम लोग पहुंच गए हैं। जी हाँ, धरती का एयर प्यूरीफायर बनाया है हमारे नोबेल विजेता 3 वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने धरती पर सबसे छोटा एयर और वाटर प्यूरीफायर बना दिया है। एक ऐसा पदार्थ जो गैसों को पकड़ता है, पानी बनाता है और फलों को सड़ने से रोकता है। सुनकर ये साइंस फिक्शन जैसा एक कोई फिल्मी कहानी लगती है, लेकिन ये हकीकत है दोस्तों। सोचिए, अगर मैं कहूँ कि हवा से भी पानी निकाला जा सकता है, बिना किसी बादल के, बिना किसी पाइप के, बिना किसी बिजली के, और वही तकनीक हमारी धरती को प्रदूषण, पानी की कमी और जलवायु संकट तीनों से एक साथ बचा सकती है। दोस्तों, ये नोबेल पुरस्कार जीत चुकी 3 वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई एक नई तकनीक की बात हो रही है, जिसे मॉलिक्यूलर स्पंज के नाम से जाना जा रहा है। साथियों, अगर आप रेगिस्तान में हो, चारों तरफ रेत ही रेत हो, एक भी बूंद पानी की ना हो, और अचानक कोई कहे कि भाई हवा से पानी निकाल लो, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, यही कर दिखाया है इन 3 वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने 2025 का नोबेल पुरस्कार जीता है। जी हाँ, इनके नाम हैं सुसुमु किटागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमार यागी। इन तीनों महान वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसा पदार्थ बना दिया जो हवा से पानी और गैस से ऊर्जा और प्रदूषण से राहत देने का तीनों काम एक साथ कर सकता है। नाम थोड़ा कठिन है, जिसको हम कह सकते हैं मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क यानी MOFS। मोफ्स मतलब मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, मतलब ये मेटल यानी धातु और ऑर्गेनिक चीज़ों से मिलकर बनी हुई एक तकनीक है। लेकिन ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? बिल्कुल फिल्मी लगती है। देखिए, 1989 में ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन ने पहली बार मेटल आयनों को ऑर्गेनिक अणुओं से मिलाकर एक 3D ढांचा बनाया, जिसमें छोटे छोटे छेद थे, लेकिन वो टिकता नहीं था। फिर जापान के सुसुमु किटागावा ने उसे स्थिर बना दिया, और अमेरिका के उमार येगी ने, अगर मैं किसी का नाम गलत लूँ तो क्षमा करिएगा, मेरी थोड़ा सा उच्चारण में गलती हो सकती है, तो इस खोज का नया नाम दिया, जिसको हम लोग मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क कहते हैं, यानी मॉलिक्यूलर स्पंज। एक स्पंज जैसा, एक ऐसा स्पंज जो पानी को नहीं सोखता बल्कि गैसों और प्रदूषण को सोखता है, यानी हवा से कार्बन को। अब कार्बन को ही सोख लिया जाएगा तो सोचिए क्या हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये स्पंज सिर्फ लैब में काम करता है या सच में हमारी ज़िंदगी बदल सकता है? हवा से पानी बनाने वाली तकनीक को समझते हैं। एरिज़ोना के रेगिस्तान में उमर येगी की टीम ने एक ऐसा उपकरण बनाया जो सिर्फ सूर्य की रोशनी और हवा की नमी से पानी बनाता है। सिर्फ 20% जो नमी होती है, जो हमारे हवा में आर्द्रता होती है, उससे 1 किलो MOF जो लगभग 285 ग्राम पानी बना सकता है। मतलब 1 किलो MOF से 285 ग्राम पानी बन सकता है।
और ये कोई थियोरी नहीं है, ऐसा हमारे भारत में भी कर दिखाया गया है। आपको एक इमेज दिखाई दे रहा होगा राजस्थान में ऐसे हवा से पानी बनाने का, लेकिन ये तकनीक थोड़ी सी और बेहतर है उससे, क्योंकि ये बहुत सारी और चीज़ों को अपने अंदर खींच सकती है, जैसे कार्बन जैसी चीज़ों को, हाइड्रोजन जैसी चीज़ों को अलग अलग कर सकता है। तो ये कोई थियोरी नहीं है। जॉर्डन के रेगिस्तान में 24 घंटे के टेस्ट में ये डिवाइस 17%, ओनली 17% नमी पर भी काम कर गई, जिसे 3.5 लीटर पानी प्रति किलो MOF से बनाया गया। यानी आने वाले वक्त में ये तकनीक पानी की आज़ादी दे सकती है, यानी पूरी तरह से वाटर इंडिपेंडेंस हो सकते हैं हम, जहां हर परिवार को अपनी हवा से अपनी पानी बनाने की एक आज़ादी होगी। लेकिन पानी ही नहीं, ये खोज धरती का तापमान घटाने में भी मदद कर सकती है। आइए समझते हैं इसे कैसे। ध्यान दीजिएगा कि हर साल अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड हमारी धरती को गर्म कर रही है, जो हमारे गाड़ियों से, हमारे जो फैक्ट्रियां होती हैं और जो बिजली बनाने के लिए कोयला जलाया जाता है, इन सभी चीज़ों से निकलते हैं। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है, जो MOF की बात हो रही थी, ये MOF इस गैस को पकड़ सकता है और इनमें 3 तरीके होते हैं: पोस्ट कंबशन, प्री कंबशन और डायरेक्ट एयर कैप्चर। मैं अभी इन सभी चीज़ों को आसान भाषा में समझा रहा हूँ। पोस्ट कंबशन का मतलब होता है कि जब जल जाता है हमारा ईंधन, उसके बाद जो धुआं होता है उसको ये फिल्टर करके अलग कर सकता है, निकाल सकता है। ऐसे ही प्री कंबशन का मतलब है कि जलाने से पहले ही कार्बन को अलग किया जाए। या डायरेक्ट एयर कैप्चर मतलब खुली हवा में इसको रख दीजिए और उससे वो क्या करे, कैप्चर कर सके। जैसे इस समय वर्तमान में दिल्ली में क्या हाल है धुएं से, और वहाँ पे फॉग पूरा पड़ा हुआ है, कितना प्रदूषण है इस समय आप देख ही रहे होंगे। कनाडा की एक कंपनी स्वैंटे ने काफ यानी CALF 20 MOF का इस्तेमाल करके सिर्फ एक फैक्ट्री से 1 टन रोज कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ने का कमाल कर दिखाया है। ये पारंपरिक तरीकों से सस्ता और ऊर्जा कुशल है। नोबेल समिति ने कहा है कि ये खोज भविष्य के लिए इंडस्ट्रियल कार्बन कैप्चर की रीढ़ बनेगी। जी हाँ दोस्तों, जो कार्बन हम हवा में छोड़ दे रहे हैं, उन सभी कार्बन को कैप्चर करने की ऐसी तकनीक। लेकिन ये क्या सिर्फ अमीर देशों के लिए है या भारत जैसे देशों में भी इसका असर होगा? आइए इसको अगले हिस्से में जानते हैं। और याद रखिए, ऐसे ही चीज़ों को आप जानने के लिए फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें। भारत के लिए ये खोज कितनी काम की है? भारत में हवा, पानी, मिट्टी तीनों पूरी तरह से प्रदूषित है। तो क्या ये MOF हमारी इस समस्या का समाधान दे सकते हैं? तो आइए देखते हैं। बिल्कुल, जी हाँ, ये सिर्फ वायु प्रदूषण से PM पार्टिकल जो होते हैं 2.5, 10 ऐसे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी जो गैसें होती हैं, उनको ये पकड़ सकता है, अपने अंदर अवशोषित कर सकता है। लेकिन प्रदूषित पानी से आर्सेनिक, PAFS जैसी दवाओं का भी अवशेष ये निकाल सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसकी जो उपयोगिता है बहुत अधिक है आने वाले भविष्य में। भारत के CSIR और IIT और नीरी जैसे संस्थान अब इस दिशा में काम शुरू कर चुके हैं। राजस्थान के सूखे इलाकों में भी MOF बेस्ड वाटर हार्वेस्टिंग असली गेम चेंजर बन सकती है। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, क्या ये तकनीक सस्ती है? क्या ये हर घर तक पहुंच पाएगी? इसका भविष्य देखते हैं। धरती बचाने की एक उम्मीद तो ज़रूर जगी है। दोस्तों, अभी MOF जो हैं, इनका निर्माण करना काफ़ी महंगा है, करीब 7 से 30 डॉलर प्रति किलोग्राम के आसपास। लेकिन जैसे जैसे इसका उत्पादन बढ़ेगा तो कीमत घटेगी, जैसा कि हम हर चीज़ के साथ होता है। BASF यानी बासफ और न्यूमेट टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां अब इन्हें टनों में बना रही हैं। अब कई टन जब ये मैन्युफैक्चर हो जाएगा तो बाज़ार में पहुंचेगा तो इनका प्रयोग किया जाएगा, जिससे इनका दाम धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। इनका इस्तेमाल फूड पैकेजिंग में भी हो रहा है, जिससे फल सब्जियां 20 दिनों तक ताज़ा रहती हैं, और हाइड्रोजन स्टोरेज जैसी ग्रीन एनर्जी के लिए भी ये फ़ायदेमंद है।
नोबेल कमेटी के चेयरमैन ने कहा है MOF नई असंभव लगने वाली सामग्रियों का रास्ता खोलता है, यानी आने वाले समय में इससे कई सारी और नई चीज़ों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे आपने सोचा होगा कि एनवीडिया ने अगर जो हाई परफॉर्मेंस का GPU नहीं बनाया होता तो आज AI कितना पीछे होता, या AI वैसे ही चल रहा होता रिसर्च में जितना आज बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस किया। तो इसका बेस जो है ये निर्मित हो चुका है और इसके ऊपर कई सारी तकनीकों को विकसित किया जाना बाकी है। बहुत सारे रिसर्च किए जा सकते हैं, यानी सिर्फ केमिस्ट्री की खोज नहीं हुई, ये मानवतावाद के लिए एक उम्मीद है। एक ऐसा विज्ञान है जो हवा से पानी, प्रदूषण से राहत और भविष्य के लिए उम्मीद दे सकता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं जिज्ञासा, जहां हर जिज्ञासा एक नई कहानी बनती है। अगर आपको लगता है कि विज्ञान धरती को बचा सकता है, इस वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अधिकतम से अधिकतम अपने प्रिय मित्र बंधुओं को ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल मुफ्त है और जिससे आप इस प्रकार के जो वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। घंटी को अगर आप प्रेस कर देंगे उसमें, तो नोटिफिकेशन आपको हर नए वीडियो का मेरा मिलता रहेगा। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अंत में अपनी जिज्ञासा बनाए रखें। फिर मिलते हैं इसके अगले अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।